तो क्या भारत में 0.5 फ्रंट वॉर की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब देश को देशवासी से ही खतरा होगा? आई होप आपको ये पता होगा, ये बात याद होगी कि हमारे जनरल बिपिन रावत जिनका कहना था कि हमेशा भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ पे 2.5 फ्रंट वॉर की बात हो रही है, यानी कि एक पहला फ्रंट होगा पाकिस्तान, दूसरा चाइना, और जो 0.5 फ्रंट की बातें हो रही है वो ऐसी वॉर टैक्टिक्स होगी जो कि भारत के ही खिलाफ भारत के लोगों के द्वारा आगे कंटिन्यू की जाएगी। यानी बेसिकली वे लोग जो कि देश में रहकर देश के खिलाफ काम करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की सिचुएशन सामने आ रही है, जिस तरीके से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, हम बात करें फरीदाबाद में पकड़ाए हुए विस्फोटक की, या फिर हम बात करें दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट की, इन दोनों इंसिडेंट में जिस तरीके की सिचुएशन समझ में आ रही है, अब देखकर लगता है कि शायद अब भारत में 0.5 फ्रंट की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक देश को केवल बाहर से बॉर्डर पास खतरा था, विदेशी से खतरा था कि कोई दूसरा कंट्री हमारे देश में अटैक न कर दे, पर अब शायद लगता है कि देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद है जो कि देश के खिलाफ काम कर सकते हैं। इसलिए जनरल बिपिन रावत का कहना था कि हमेशा हमें विदेशी से फाइट करने के लिए, हमारे पड़ोसी से फाइट करने के लिए तैयार तो रहना चाहिए। इसी के अलावा हमारे देश के अंदर गद्दारों से भी फाइट करने के लिए तैयार रहना होगा, जहां पे उन्होंने 2.5 फ्रंट की बात की थी। नो एनी डाउट 0.5 फ्रंट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसे लोग अपने अपने अनुसार समझते हैं। सामाजिक तौर पर इस पर ज्यादा बातें नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई देश अगर हारता है तो कहीं ना कहीं उसे हराने में उसके खुद के लोगों का हाथ होता है। यही कारण है कि देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो छुपकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके इरादों को निस्तनाबूद करती है। भारत के अंदर जिन्हें 0.5 फ्रंट कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो कि भारत में ही रहते हैं लेकिन देश के खिलाफ काम करते हैं, या फिर देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों की हेल्प करते हैं। भले ही यहाँ पे उन्हें चाहे फंडिंग देना हो, या फिर उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना हो, या किसी तरीके की सुविधाएं उन्हें मुहैया करानी हो, या उन्हें पाना हो जिसके जरिए वो भारत के अंदर टेरर एक्टिविटी कर पाए या देश को नुकसान पहुंचाने में उनकी हेल्प हो सके। पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक तुम्हें आई बटन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके तुम चीजों को और अच्छे से समझ सकते हो। बेसिकली वहां पे मैंने बात करी है दिल्ली कार ब्लास्ट के ऊपर। हालांकि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, अभी इस चीज को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक क्लियर नहीं किया गया है क्या ये आतंकवादी अटैक है या फिर नॉर्मल ब्लास्ट। लेकिन इस अटैक के तार जुड़ते हैं फरीदाबाद से, जहां से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पकड़ा गया था जिसकी मात्रा 3 kg थी। यही नहीं, इसी ऑपरेशन के दौरान 300 बॉम्ब फ्यूज पकड़े गए थे। यानी कि यही नहीं, इसी ऑपरेशन के दौरान 20 की संख्या में बॉम्ब फ्यूज पकड़े गए हैं। यानी कि 300 kg विस्फोटक के जरिए 20 बॉम्ब को तैयार किया जा सकता था। नो एनी डाउट यहाँ पे इन बॉम्ब का इस्तेमाल भारत में कई जगहों पर किया जाता, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी ने समय रहते इन्हें पकड़ लिया। बॉम्ब ब्लास्ट में जिस कार का इस्तेमाल किया गया है ये Hyundai i20 कार है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में इसमें 3 लोग सवार थे। ये कार स्लो स्पीड से सिग्नल तक आती है और फिर उसमें शाम के समय में ब्लास्ट होता है। हम ये बात जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए शुरुआत में कहा जा रहा था कि शायद इस विस्फोट में सीएनजी टैंक फटा होगा। लेकिन जिन लोगों ने इस ब्लास्ट को देखा है, महसूस किया है, उनका ये कहना है कि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ की ग्लास जो दूर पर दुकानें थे उनकी कांचों में क्रैक आ गए। यहाँ तक कि लोगों को महसूस हुआ कि जैसे धरती फट गई हो। इसी के अलावा इस थ्योरी के अगेंस्ट ये भी बात सामने निकल कर आती है कि इसमें जो गाड़ी थी वह i20 थी जिसमें सीएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि ऐसी कई सारे तरीके के किट अवेलेबल है जिसके जरिए हम उस कार को सीएनजी में बदल सकते हैं, पर जिस तरीके का आग लगी हुई नजर आती है, हमें काफी ज्यादा धुआं वहां पे नजर आता है। हालांकि चीजें ऊपर से नजर आती है, और पिछले जो इंसिडेंट हुए हैं भारत में, चीजों को लेकर एक संभावित रिपोर्ट निकल कर आती है जहां पे बता दिया जाता है कि ये टेररिस्ट अटैक है या नॉर्मल ब्लास्ट। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि ये आतंकवादी अटैक है या फिर नॉर्मल ब्लास्ट। हालांकि खास बात यह है कि यहाँ पे एनआईए मौजूद है, और अगर एक छोटी सी बात, अगर एक नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट होता तो इतनी सारी सुरक्षा एजेंसी शायद ही यहाँ पे आती, ये मेरा अनुमान है। इसी के अलावा ऑन ग्राउंड में क्या सबूत मिलते हैं तब बातें और भी ज्यादा क्लियर हो सकती है। एनालिसिस के बाद चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ दिनों में जो सारी चीजें हो रही हैं, देखकर लगता है कि अब शायद भारत में 0.5 फ्रंट की शुरुआत हो चुकी है। इसी के अलावा हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के जरिए भी इसे समझ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की तो बैंड बजाई थी, और पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से भारत को रिप्लाई देना था। और तो और अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ नजदीकियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में अब पाकिस्तान को बल भी मिल रहा है। इसी के अलावा पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं लग रही। तो नो एनी डाउट, अगर यहाँ पे आशिफ मुनीर को तख्ता पलट करना हो, या फिर अपनी ऑडियंस का या फिर लोगों का ध्यान चीजों से हटाना होगा, तो वो भारत के साथ किसी तरीके की वॉर में इंगेज होने का प्रयास कर सकते हैं। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता आया हुआ है। वहीं हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में भी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब नजर आती है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो गाइस,
आपका क्या ओपिनियन है? क्या भारत में 0.5 फ्रंट की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब हमें अपने ही देशवासियों से बचकर रहना होगा? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।